स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का पार्ट 7 है जीओसी फर्स्ट में। आज हम लोग जीओसी फर्स्ट में और इस पार्ट में 7th पार्ट में देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसमें हम लोग इस समय इफेक्ट देख रहे हैं। तो हम लोग इफेक्ट में अगला इफेक्ट देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको बोलते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। नो बॉन्ड रिजोनेंस का मतलब है कि एक्चुअल में ये पॉसिबिलिटी दिखाया जाता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को दे रहा है, मतलब वो टूटता जुड़ता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर देखें कि है क्या चीज़ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो व्हेन ए कार्बन attached to a least one hydrogen is attached to an unsaturated atom or one with unpaired atom or one with unpaired orbital of electrons also involved in delocalization, this type of resonance is called hyperconjugation या no bond resonance। क्लियर? इसका कहने का मतलब ये है, जैसे समझने की कोशिश हम लोग ये करें, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि हाइपर कॉन्जुगेशन जनरली किस में मिलेगा, किस में दिखेगा, तो वो होता है एल्कीन, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। और ये तीनों क्या होते हैं, एक तरह से अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स होते हैं इसमें। जैसे अगर हम बात कर लें एक एक एग्जाम्पल की, जैसे मान लीजिए कि हम एल्कीन ही ले लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये H हो गया, मतलब CH3 हमने ले लिया, और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हमने कर दिया। ऐसे ही कार्बोकेटायन के लिए हमने ऐसे ले लिया, और यहाँ पर CH2 प्लस रख दिया, और फ्री रेडिकल के लिए हमने यहाँ पर H और यहाँ पर CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन रख दिया। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये इसको हम लोग एक ग्रुप की तरह से बिहेव करेंगे, या इसको हम लोग मान लेते हैं ग्रुप, या इसको भी मान लेते हैं क्या, ग्रुप, इसको भी मान लेते हैं ग्रुप। तो ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, अल्फा कार्बन। और उससे जुड़े हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर इन सभी के पास है, और अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जो कार्बन लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह से बिहेव कर रहा है। अब इसको कैसे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहेंगे? देखिए, ये दूसरों के लिए रिच होता है, लेकिन खुद अपने अंदर, अगर मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम लोग देखें तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कैसे? जैसे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग कार्बन या साइड्स हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो sp3 है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो sp2 है। तो ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ग्रुप को इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है ऐसे, एक H ऐसे और एक H ऐसे। तो 2 2 4 2 6, एक 7 इलेक्ट्रॉन हुआ इसके चारों तरफ। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब है कि इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये अल्फा हाइड्रोजन होता है। यही अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, इस तरह से ये दे करके इससे ओवरलैप करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने में सक्षम हो जाता है। जैसे कार्बोकेटायन में है तो ये वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा ही,
और उसी में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन दे करके ये यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट को यही अल्फा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो वो किस तरह से प्रोवाइड कर सकता है या कितने तरह से कर सकता है, या यहाँ पर क्या हम देखेंगे कि हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा किया और ये कम किया, तो वही एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हम लोग लेते हैं एल्कीन, और एल्कीन में देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट को या कार्बन को ये अल्फा हाइड्रोजन किस तरह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है ना। तो उसी एक एक करके एग्जाम्पल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग फर्स्ट एक एग्जांपल लेकर के समझ रहे हैं कि है क्या चीज़। एल्कीन है, मान लीजिए, ले लिए, ठीक। तो एल्कीन, अब ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक तरह से है ये। अब इसको, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का, इन्हीं के शेयरिंग से बॉन्ड बना है। तो अब देखिए, ये कार्बन चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन का खींच रहा है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देता है। अब ये जब ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 5 बॉन्ड, तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह से, और यहाँ हो जाता है डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन हो गया। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एक्चुअल में ये डीलोकलाइज हो गया। तो इसी सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होता है वो हम लोग देखते हैं किसमें, एल्कीन में, कार्बोकेटायंस में और फ्री रेडिकल में। क्योंकि इन सभी में जो साइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड्स मिलते हैं, और उसके बगल वाला जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट को प्रोवाइड कर देता है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से। तो ये जो डीलोकलाइजेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जिसमें भी होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब देखें कि यह हाइपर कॉन्जुगेशन या इलेक्ट्रॉनों का जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, वो कैसे हो रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं वो जरा एक एक करके देखें हम लोग। तो अब देखिए, ये हाइड्रोजन अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या किया, इस कार्बन को प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे ये प्रोवाइड किया वैसे ही ये भी तो प्रोवाइड कर सकता है। भाई देखिए, ये ऐसे था बॉन्ड, ऐसे शिफ्ट कर दिया। अब ये बॉन्ड ऐसे है तो क्या ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकता है, या ये बॉन्ड अगर देखें तो ये भी शिफ्ट कर सकता है। तो ये जब शिफ्ट करेगा तो देखिए क्या होगा, अगर ये शिफ्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर H+ हो जाएगा। बाकी यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ये दोनों दे नहीं रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस जुड़े रहेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। भाई ये पाएगा इलेक्ट्रॉन तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पर भी ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इस अपना ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। या ये अगर नहीं देता है, ये अगर देता है तो फिर क्या बन जाएगा भाई, अब यहाँ पर ये नहीं दे रहा है तो ये तो कंटिन्यूअस, ये नहीं दे रहा है तो कंटिन्यूअस। अब ये अगर दे रहा है, ये अगर इसको दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर बने। एक तो ये पहले से ही था, रियल स्ट्रक्चर है। टोटल कितने बने 3। तो ये किस पर डिपेंड किया कि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
तो जितना अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर रियल स्ट्रक्चर को अगर काउंट कर लें तो हम अगर बताएं कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 का मतलब जो रियल स्ट्रक्चर होगा, ये होगा फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकेंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर और ये हो जाएगा फोर्थ स्ट्रक्चर। तो 4 इसके बनेंगे, है ना। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन होंगे रियल में बना तो उतना ही, एक तो रियल स्ट्रक्चर अगर ले लें तो एक बढ़ जाएगा, इसीलिए +1 हमने कर दिया। अब जरा हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बोकेटायन में कैसे ये बनाते हैं, वो कैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन करता है, वहां पर कैसे हाइपर कंजुगेशन होता है, वो जरा हम लोग देखें। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें इसका, अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन देखें कैसे डिलोकलाइज हो रहा है। अब देखिए ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का है। अब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है। इसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकलाइजेशन हो जाता है यहाँ से यहाँ, इसी डिलोकलाइजेशन को ही हम लोग बोल रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। और देखें कि कैसे ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, आने की जो बॉन्ड ऐसे है वो क्या कर रहा है, ऐसे शिफ्ट कर जा रहा है। तो अब ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ चला आएगा और बचे हुए इस इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो देखें अगला स्ट्रक्चर किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे ही हम लोग रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया और ये CH2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो ये चार्ज क्या होगा, हट जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो अगर ये हाइड्रोजन ना देकर ये वाला हाइड्रोजन अगर देगा तो फिर स्ट्रक्चर क्या होगा। अब देखिए इस पर प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये यहाँ पर आप कंटिन्यूअस रहेंगे, और फिर यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। या तो ये बनेगा, ये अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन देता है इस कार्बन को तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, अगर ये देता है तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा भाई, ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2, और ये प्लस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये फोर्थ स्ट्रक्चर, यहाँ भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन आने के ये पहुंच गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को प्रोवाइड कर रहा है डिलोकलाइजेशन से। इसी डिलोकलाइजेशन को हाइपर कंजुगेशन कह रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, अगर ये रियल वाला स्ट्रक्चर है, ये बना हुआ है, ये तीसरा है और ये चौथा है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। तो अगर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है तो क्या करेंगे, जितना अल्फा हाइड्रोजन है उसमें से एक रियल वाला स्ट्रक्चर और ऐड कर दीजिए तो वो टोटल नंबर में निकल आएगा। आगे हम लोग देखते हैं फ्री रेडिकल में कैसे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। स्टूडेंट्स हम लोग फ्री रेडिकल में अगर देखें तो ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 4 इलेक्ट्रॉन्स इस CH की वजह से है और एक यहाँ पर, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ही हो पा रहे हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए ये हाइड्रोजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा। तो अभी इसके पहले वाले में हम लोग देख रहे थे कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से दे रहा था। अब चूंकि यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन एक बार हो चुका है, तो अब जो भी बॉन्ड टूटेगा वो होमोलिटिक होगा और होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के बाद इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है। तो देखें यही फ्री रेडिकल क्या करेगा, इसका होमोलिटिक क्लीवेज करा देगा, और जब इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। तो देखिए क्या कन्वर्ट किस में हो जाएगा,
अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है, ये हो गया हाइड्रोजन के पास, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, और ये हो गया CH2, और ये है ऑड इलेक्ट्रॉन। इन्हीं दोनों के शेयरिंग से अब यहां पर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। तो एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया, अगर ये ना टूट करके इसका होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा तो देखिए कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, तब यहां पर बन जाएगा ये, और ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, तब स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। अगर इसका होमोलिटिक क्लीवेज होता है और इसके हेल्प से बॉन्ड बनता है, तब ये स्ट्रक्चर ये बन जाएगा आपका। अब देखिए ये तो दोनों कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, टूटना ये इस हाइड्रोजन को है, होमोलिटिक इसका हो रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा आपका स्ट्रक्चर, और ये हो गया चौथा स्ट्रक्चर। तो ये रहा फ्री रेडिकल में। स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें कि टॉलुइन, तो टॉलुइन रिंग एक्टिवेटिंग का काम करता है। तो वो रिंग एक्टिवेटिंग का काम क्यों करता है, किसकी वजह से करता है, तो उसका आंसर है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से टॉलुइन में CH3 रिंग एक्टिवेटिंग का काम करता है। तो जरा उसको देखें कि कैसे करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन टॉलुइन। तो टॉलुइन आप लोग समझ रहे होंगे कि टॉलुइन आपका ये है, ठीक है। और टॉलुइन में हम लोग अगर देखें तो ये है CH, ये है CH, ये है CH। अब देखिए इस रिंग को कैसे ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, वो एक एक स्ट्रक्चर हम लोग बना करके देखें। जैसे मान लीजिए कि इसका हो गया हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। अगर इसका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो अब ये अगर इसको देगा तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा। तो पहला स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये बन गया आपका, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया CH H, और यहाँ हो गया क्या, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ हो गया आपका निगेटिव चार्ज। बाकी यहाँ पर दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस, मतलब कोई चेंज नहीं था, इसलिए वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए ये क्या करेगा, अब यहाँ पर देखिए ये तो तीनों के द्वारा यहाँ पर इस तरह से हम लोगों को मिल सकता है ना भाई। तो अब देखिए यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बॉन्ड टूटे, भाई ये भी तोड़ के दे सकता है, ये भी तोड़ के दे सकता है। इस तरह से क्या हो जाएंगे, चार तो इस तरह के हो जाएंगे अगर रियल वाला जोड़ देंगे तो। लेकिन उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये इसको देगा, तो फिर क्या बन जाएगा भाई। अब यहाँ पर हो गया, देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं है तो हम लोग ऐसे ही रिपोर्ट करेंगे, और ये तो प्लस है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा इससे, और ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा 5 बॉन्ड, क्योंकि दो ये और एक ये CH वाला। तो 5 से 4 करने के लिए ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ निगेटिव चार्ज के रूप में आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई चेंज नहीं है, देख लीजिए। तो अब आगे क्या बनेगा भाई, अब ये निगेटिव चार्ज भी तो हटाना चाहेगा, तो स्टेबल होने के लिए ये हटाने के लिए कैसे करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बचे हुए से बॉन्ड बनाएगा, तब ये कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, अब ये अगर देखें तो चेंज क्या हुआ, वो अगले में बना के देखें हम लोग इसमें। अब देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, तो इसको ऐसे हम लोग रिपोर्ट कर दें, ये H+, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ देखिए निगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पहले से है। तो अब ये कन्वर्ट हो गया इसमें। अब ये भी हटाना चाहेगा तो क्या करेगा, ये इसको देगा और ये फिर वापस इसको दे देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो बॉन्ड ये बन गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अगला स्ट्रक्चर फिर ये बन गया इसमें, और ये हो गया CH, और ये हो गया CH, और यहाँ पर देखिए बॉन्ड हो गया, यहाँ भी बॉन्ड हो गया। तो अब अगर ध्यान दें तो ये जो CH3 ग्रुप था, देखिए आर्थो, पैरा और
ये दोनों आर्थो पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाया और पैरा पर, तो आर्थो पैरा डायरेक्टिन की तरह से ये क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो किसकी वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है। तो ये तो स्टूडेंट्स ये हो गया कि कैसे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो रहा है या हाइपर कॉन्जुगेशन से किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट को इलेक्ट्रॉन मिलता है। अब इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, वो जरा हम लोग एक एक करके देखें। तो देखें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहां एप्लीकेशंस में, तो एप्लीकेशंस में से पहले हम लोग ये देख लेते हैं नंबर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए जो हम लोग बोल रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, उसी को हम बोल रहे हैं क्या, नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो उसको कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 कर देते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। और अल्फा कार्बन कौन होता है, जो ग्रुप से जुड़ा हाइड्रोजन, ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब ग्रुप कौन कौन हो सकता है, कोई डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम, या जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, या जिस पर ऑड इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल हो। क्लियर, वो अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब जरा इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देखें कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एल्कीन है और इसमें निकालना है कि अल्फा हाइड्रोजन कितना है। तो अब देखिए यहां पर ये तो ग्रुप हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, ये इसको दे देता है तो अल्फा हाइड्रोजन इसको दे करके प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है इसको। तो देखिए अल्फा कार्बन कौन होगा, ये होगा अल्फा कार्बन। भाई ये ग्रुप हो गया, ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, तो ये ग्रुप हो गया, भाई ये ग्रुप हो गया। तो ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 ही हुआ। तो यहाँ नोट करें कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 हुआ, तो यहाँ कितना हुआ, 2 ही हुआ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब ये हो गया हम लोगों का ग्रुप। अब ग्रुप से जुड़ा हुआ ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, 2 अल्फा हो गया। तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर देखा जाए एक ग्रुप हो गया आपका, और ये इस ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, तो उससे जुड़ा 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसमें देखिए जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो अल्फा ग्रुप हो गया, और ग्रुप से जुड़े हुए डायरेक्ट कार्बन को अल्फा कार्बन। तो कितने अल्फा हो गए, 3 अल्फा हो गए, और हर अल्फा पर 3-3 हाइड्रोजन है, जैसा हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये आपका क्या हो गया, ग्रुप हो गया। जैसे ये हम लोगों का, अब अगर देखें तो ये ग्रुप हो गया, और इस ग्रुप से जुड़े हुए ये सब क्या है, अल्फा कार्बन है। और ये हाइड्रोजन कौन से होंगे, ये सारे हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया भाई, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। अगर ऐसे ही कोई फ्री रेडिकल होता, मान लीजिए कि CH3 CH2 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन जिस पर है वो ग्रुप हो गया, और ये अल्फा हो गया, तो यहाँ पर 3 अल्फा हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, तो आप क्या करते हैं, 3 + 1 बराबर 4 होगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके जरा देखते हैं कि कैसे किसी भी एल्कीन के स्टेबिलिटी हम इस हाइपर कॉन्जुगेशन से फाइंड करते हैं। 1-2 हम लोग कम से कम एप्लीकेशन इसका देखें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग देखें एप्लीकेशन में फर्स्ट हम लोग लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स, और आप लोग देख रहे हैं
कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के या नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशंस के। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 मोल आपने एल्कीन ले लिया, ठीक है, और 1 मोल एल्कीन पर अब ये बॉन्ड तोड़ करके हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो 1 मोल हाइड्रोजन ऐड एल्कीन पर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करने में जो हीट बाहर निकलता है उसी हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और ये किसमें आसानी से जोड़ना आसान, भाई आसानी से हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी कम उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा, क्योंकि वो जल्दी से बॉन्ड टूटेगा और उसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो हीट बाहर होगा, उसी हीट को हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। तो जिसकी स्टेबिलिटी कम उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा, यानी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देख लें एक एग्जाम्पल लेकर के कि इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये दोनों ग्रुप हैं, तो ये अल्फ़ा होगा, ये भी अल्फ़ा होगा, है ना। अब ये दोनों अल्फ़ा होंगे, ये अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, ये भी अल्फ़ा हो गया, ये भी अल्फ़ा हो गया, ये भी अल्फ़ा हो गया। 4 अल्फ़ा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा आने की कितना हो गया? 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। तो 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें हो गया और इसमें कितने हो गए? 12 कितने हो गए? 12, अच्छा 16 हो गए ना। तो 16 अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें हो गए। भाई देखिए 3, 6 और 6 इधर, तो कितने हो जाएंगे? सॉरी, ये 12 हो गए। अब यहाँ पर देखें तो ये हो गया 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ पर कितने हो गए? 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, है ना। काउंट अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ 3, 3, 3, 3, तो 12 ही अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें हो गया, इसमें 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया, इसमें कितना हो गया? 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अब देखिए नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है? स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम अगर कहें कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो जिसमें नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये इसके बाद ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। और ध्यान दें कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, जिसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट से अगर देखेंगे तो प्लस आई पावर ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को देगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब जरा हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेकर के जरा देखें। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये और थोड़ा सा देख लेते हैं एप्लीकेशन में। जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, अभी आपने कहा कि स्टेबिलिटी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और स्टेबल एल्कीन कौन होता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये तो ग्रुप ही है, इससे कोई और कार्बन लगा ही नहीं है। अब ये हो गया ग्रुप, ये हो गया अल्फा कार्बन 3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और इसमें कितने हो गए भाई? ये हो गया ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो 3 यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 6, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन? सबसे ज़्यादा इसका होगा और फिर इसका होगा। ऑर्डर ये हमको मिलेगा किसका? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का। ये स्टूडेंट्स हम लोग याद रखेंगे। ये बात हमको लगता है कि सब लोग समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किस पर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा।
क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो इसमें तो 0 है, यहाँ पर ये ग्रुप हो गया तो ये ये अल्फा कार्बन, तो हाइड्रोजन कितना हुआ 3 अल्फा एच हुआ। इसमें कितना हुआ 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर 6 अल्फा एच हुआ, और यहाँ पर 3 3 3 9 अल्फा एच हुआ, है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये हो गया। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया। क्लियर भाई। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 9 स्ट्रक्चर बनेंगे, रियल को ले लेंगे तो 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको मिल सकता है कार्बोकेटायन को हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये और सबसे लेस स्टेबल ये। अब इसमें अगर फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 7 इलेक्ट्रॉन ही है इसके बैलेंस शेल में। तो इसको इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कौन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उसमें ज़्यादा बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है, ये अल्फा है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। इसकी भी स्टेबिलिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा ये, तब ये, और फिर ये होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं किसका, हाइपर कॉन्जुगेशन का स्टेबिलिटी निकालने में। बहुत है अभी, लेकिन इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना है, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप अच्छे से इस वीडियो को देखते रहें और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।